नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। तो आज अपने बात करते हैं भारतीय इतिहास की। और भारतीय इतिहास में आज सबसे पहले अपने बात करेंगे मध्यकालीन जो मुगल शासक थे उनमें एक नाम आता है बाबर। क्या नाम है? बाबर। और बाबर से ही शुरू करते हैं। बाबर का जन्म हुआ था वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 1483 को। उमर शेख मिर्जा का पुत्र था, फरगना का शासक था। माता का नाम कुतलुग निगार खानम तो दादी का नाम एहसान दौलत बेगम था। बाबर आयो, पानी पियो, खानो खायो, चला गया था घर, जाकर गया था मर। उसी बाबर के बारे में आज बात करने जा रहे हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखना आप, और पूरी जानकारी मैं कम समय में आपको देने की कोशिश करूंगा। देखो, बाबर का जन्म हुआ था वैलेंटाइन डे के दिन। वैलेंटाइन डे कब है गुरुजी? 14 फरवरी 1483 को। ठीक है, ये तो हो गया जन्म। सर, इसका जन्म कहां पर हुआ था? जन्म हुआ था आंदीजान में। कहां पर हुआ था? आंदीजान, जिसे वर्तमान में उज्बेकिस्तान भी कहते हैं। ये एक ट्रांस ऑक्सीनिया प्रांत था, उसमें ट्रांस ऑक्सियाना प्रांत, यहां पर इसका जन्म हुआ था। और ये आंदीजान किसके अंतर्गत आता था सर? फरगना के अंतर्गत। फरगना, ठीक है, फरगना के अंतर्गत आता था। बाबर के पापा को नाम की हो? देखो, बाबर को बाबुल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाबुल। तो बाबर का मकबरा याद आ जाएगा, काबुल। अब क्या गुरुजी शुरू कौन करे? अभी पहला तो मार दियो, आना जीवा के करना भैया पा। ठीक है, तो अपने बात करते हैं बाबर के पिता का नाम। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। माता का नाम की हो कुतलुग निगार खानम। दादी का नाम की हो गुरुजी, लिख लो, एहसान दौलत बेगम। एहसान दौलत बेगम। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, वह भी 11 वर्ष की उम्र में राजा बना था। और बाबर भी 11 साल की उम्र में क्या बन गया हो? राजा। ठीक है, यानी इसका राज्याभिषेक हुआ था 1494 में। राज्याभिषेक कब हुआ था? देखो, जन्म हुआ है 1483 में, और यहां मैं राज्याभिषेक की बात कर रहा हूं। राज्याभिषेक जो जून 1494 ईस्वी में हुआ। और इसमें मुख्य सहयोग किसका था? इनकी दादी को। और दादी को नाम किया है एहसान दौलत बेगम। तो आप याद कर सकते हो, राज्याभिषेक में एहसान था दौलत बेगम का, और उमर शेख मिर्जा का पुत्र था उमर शेख मिर्जा। ये पिता की ओर से, देखो पिता में पै की ध्वनि आ रही है, पै की ध्वनि। पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। तो माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। चंगेज खां, जिसका वास्तविक नाम तिमुचिन था। क्या था? तिमुचिन। देखो, अभी यहां पर बात कर रहे हैं अपने गुरुजी, बाबर तैमूर को कौन सा वंशज हो? तैमूर का यानी पितृ पक्ष की ओर से, पितृ पक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज है। 5वां वंशज है। तो मातृ पक्ष की ओर से चंगेज खां, चंगेज यानी वो मंगोल आक्रमणकारी, ठीक है, जो झिंगालाला कराया करता, जो विदेशी जाति है, मातृ पक्ष, ठीक है, इनकी ओर से ये 14वां वंशज था। 14वां वंशज था। तो अपने कह सकते हैं बाबर के अंदर यहां पर तुर्कों का और मंगोलों का खून दोनों मिला हुआ था। ठीक है, सम्मिश्रण था बाबर। बाबर सबसे पहले क्या करता है? गद्दी पर बैठने के बाद में 1496 में समरकंद को जीतना चाहता है। किसको जीतना चाहता है? समरकंद को जीतना चाहता है। अब समरकंद को क्यों जीतना चाहो गुरुजी? क्योंकि ये तैमूर की राजधानी थी। तैमूर की राजधानी थी, और अपने पैतृक स्थान पर कौन नहीं जाना चाहता भाई? थारो घर अभी पर कोई अधिकार कर लिया तो थे भी न लेना चाहोगा नहीं। सेम भाई बात, समरकंद को जीतना चाहता था बाबर, लेकिन असफल रहता है। 1502 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में एक युद्ध होता है, सराय पुल का युद्ध। सराय पुल का युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध अभी बाद में पढ़ेंगे। 1502 में कौन सा? सराय पुल का युद्ध। इस युद्ध में सेबानी खां आता है। कौन आता है? सेबानी खां। और यह सेबानी खां क्या करता है? जीत जाता है। और यहां पर हार कौन गया? बाबर। बाबर हार गया। बाबर की बहन थी, उसके साथ विवाह कर लिया सेबानी खां ने, और बाबर को वहां से निष्कासित कर दिया। बाबर क्या चाहता था? मध्य एशिया में अपना राज, पूरा मध्य एशिया बाबर का, बाबर यही चाहता था।
ठीक है। बाबर जो लैंडपुल है उसने कहा था बाबर कोई साम्राज्य निर्माता नहीं था, लेकिन बस आपने जितना जान दो, ठीक है। तो यहां सरायपुल का युद्ध कब हुआ? 1502 में। 1496 में किसको जीतने का प्रयास करता है? समरकंद को। समरकंद किसकी राजधानी थी? तैमूर की राजधानी थी। तैमूर जो इनके पिता की ओर से पांचवा वंशज है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तैमूर की राजधानी थी, इसलिए अपनी पैतृक स्थान को वापस पाना चाहता था। अब अपने आगे बढ़ते हैं। देखो, बाबर 1504 में काबुल पर विजय प्राप्त करता है, और काबुल में मैंने बोला था बाबर को बाबुल बोलोगे तो काबुल याद आएगा, बाबुल बोलोगे तो काबुल याद आएगा। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, अफगानिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान को पहले पेशावर बोला करते थे। क्या बोला करते थे? पेशावर बोला करते थे। काबुल के अंदर ही बाबर चांदी के सिक्के चलाता है जिनका नाम शाहरुख हुआ करता है। वो अपने आगे पढ़ेंगे। 1507 में, 1507 में देखो, साथ छोड़ दिया था मिर्जा का। किसका? मिर्जा का साथ छोड़ दिया, और उपाधि धारण की थी बादशाह की। किसकी उपाधि धारण की थी? बादशाह की। अब देखो यहां काबुल में शाहरुख खान की फिल्म का नाम बादशाह, तो काबुल में सिक्का चलाया शाहरुख खान का नाम, मतलब शाहरुख नाम से चलाए थे, चांदी के सिक्के थे वो। और मिर्जा के बाद में कौन सी उपाधि धारण कर रहा है? बादशाह की उपाधि धारण कर रहा है। तो बादशाह की उपाधि, पहले शाहरुख सिक्के चलेंगे फिर वो बादशाह, यानी पहला शाहरुख फिर बाद में बादशाह। तो 1504 के अंदर किस पर अधिकार किया? काबुल पर, ठीक है। और 1507 में कौन सी उपाधि त्याग दी? मिर्जा की। उमर शेख मिर्जा, पापा का नाम क्यों हो? उमर शेख मिर्जा। तो मिर्जा की उपाधि त्याग कर कौन सी शुरू कर दी? बादशाह की उपाधि, ठीक है। फिर 1511 ईस्वी में क्या करता है बाबर? बाबर जीतता है समरकंद, खुरासान और बुखारा, इनको जीत लेता है। बाबर 1519 से 1524 तक भारत पर कितनी बार आक्रमण करे? 4 बार। कितनी बार आक्रमण करे? 4 बार। बाबर का पासे पांचवा पानीपत का युद्ध, पासे पांचवा पानीपत का युद्ध, पैसे पितृपक्ष की ओर से पांचवा वंशज था तैमूर का। दोनों चीज याद रखना। यहां 1519 से 4 बार किस पर आक्रमण करता है भाई? भारत पर आक्रमण करता है 4 बार, 1519 से 24 तक, ठीक है। यहां आक्रमण करता है तो यह जीतता है बाजौर को। किसको जीतता है? बाजौर पर आक्रमण करता है। यहां पर एक जाति थी, 1519 में आक्रमण किया यहां पर, 1519 में बाजौर पर। यहां यूसुफ जाई जाति थी, उसके खिलाफ आक्रमण करता है, और बाजौर के साथ में यहां पर एक किला जीतता है जिसका नाम था भेरा दुर्ग। तो बाजौर और भेरा पर अधिकार कब कर लिया? 1519 ईस्वी में कर लिया। अब बात करते हैं बाबर हटायो क्यों, बिंग बार हम बात सुना, क्योंकि बाबर ने 5वां आक्रमण पानीपत का युद्ध किया, जो भारत पर 5वां आक्रमण था, उसका कारण क्या था? प्रश्न आता है बाबर गुरुजी घोड़ा चलाना खटू सीखो, बता श्याम। बाबर तोप चलाना सीखता है, तोप, ठीक है। यहां बाबर के बारे में बात करें तो बाबर लिख देते हैं। बाबर तोप चलाना सीखता है किससे? ईरानियों से, सॉरी उज़्बेकों से। बाबर बंदूक चलाना सीखा है ईरानियों से। और बाबर घोड़े चलाना सीखता है, घोड़े तुर्कों से। प्रश्न पूछा गया ये, तो इसलिए आपको बताया मैंने। अब बात कर रहे हैं बाबर की। देखो, पंजाब में एक गवर्नर था जिसका नाम था दौलत खां। क्योंकि बाबर भारत पर आक्रमण करने से पहले यहां पर 5 मुस्लिम राज्यों का वर्णन करता है। कितने मुस्लिम राज्य? 5, 1 2 3 4 5। एक का नाम दिल्ली, स्वतंत्र राज्य थे जहां पर मुस्लिम व्यक्ति शासन कर रहे थे। दिल्ली के अलावा बात करता है ये बंगाल की, बंगाल के अलावा बात करता है गुजरात की, गुजरात के अलावा बात करता है मालवा की, और मालवा के अलावा बात करता है यहां पर बहमनी साम्राज्य की, ठीक है। तो यह कहता है कि बाबर ने कहा कि भारत में 2 हिंदू राज्य भी थे। कितने राज्य भी थे? हिंदू राज्य भी थे। और हिंदू राज्य कौन कौन सा गुरुजी? एक था मेवाड़, क्या था? मेवाड़। और दूसरा था विजयनगर। क्या नाम था? विजयनगर। मेवाड़ में राजा कौन हो? राणा सांगा।
राणा सांगा, जिसे सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है, एक सैनिक का खंडर शरीर जिसे कहा जाता है। विजयनगर, यहां पर था कृष्ण देवराय, कृष्ण देवराय, कृष्ण देवराय। और विजयनगर वही शहर है जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। किसने की थी विजयनगर की स्थापना? हरिहर व बुक्का ने की थी। तो आप कमेंट करके बताएं कि वो स्थापना कब की गई है हरिहर व बुक्का के द्वारा। आपको हिंट दे देता हूं, 13 से शुरू होगा सन। ठीक है। दिल्ली में शासन कर रहा था सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, वो सिकंदर लोदी जिसने शहर आगरा को बसाया था यमुना नदी के किनारे 1504 में। और 1504 में राजधानी किसको बनाया था? 1504 में आगरा को बसाया था और 1506 में राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने। किसको बताओ? यहां होगा इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी की बात करने चला गया था मैं। इब्राहिम लोदी दिल्ली में था। बंगाल में था नुसरत, 1506 में आगरा को राजधानी बनाता है सिकंदर लोदी, नुसरत शाह। ठीक है। और गुजरात में था मुजफ्फर, मुजफ्फर शाह द्वितीय। मालवा में था महमूद खिलजी द्वितीय, महमूद खिलजी द्वितीय। अब क्या है कि इब्राहिम लोदी ने क्या किया, इस दौलत खां का एक पुत्र था दरियाव खां, दरियाव खां, उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया। इन कारण दौलत खां के करियो एक फोन मिलायो बाबरगन, फोन किंगन मिलायो बाबरगन। और बाबरगन फोन मिलायो तो इब्राहिम लोदी का ही चाचा था जिसका नाम था आलम खां लोदी, आलम खां लोदी। बाबर का चाचा का नाम क्या हो? आलम खां लोदी। यहां दरियाव खां और आलम खां लोदी, दरियाव खां के कारण कौन शामिल हो जाता है? दौलत खां। अब दौलत खां और आलम खां लोदी दोनों फोन की न करे है बाबर ने। बाबर को भारत आने का आमंत्रण किसने दिया था? आलम खां लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खां ने। ठीक है। अब बाबर आयो तो बाबर एक भारत में बात कही कि भारत के अंदर 3 अभिशाप थे। कितने अभिशाप? बाबर ने भारत में 3 अभिशाप बताए हैं। वो क्या क्या थे गुरुजी? बिल्कुल बता था। पहलो बताओ बन आंधी, दूसरा वो कहता है गर्मी, अब गर्मी तो पड़ी है तो ठंड खटू लिया दिया भाई, लू, तीसरो क्या है लू। ये तो मिली है, मैं भी तो रहने लग रहा राजस्थान के अंदर। ठीक है। तो आंधी, गर्मी और लू, ये तीनों चीज बताता है कौन? बाबर। भारत में 3 अभिशाप बताकर गया। बाबर ने क्या क्या कहा था उसके बारे में आगे अपने बात करेंगे। तो बाबर जब भारत पर आक्रमण करता है, 5वां आक्रमण पानीपत का होता है और 5 ही मुस्लिम राज्य बताता है। 5वां ही पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। आगे की बात करते हैं। यहां आलम खां लोदी और दौलत खां ने बाबर को बुला लिया, लेकिन बाबर बहुत सियाणो, आप वाली किताब में क्या मन तो सांगा बुलायो, मैं तो क्या भी पार्ले जी बिस्कुट खाने बुलावा भाई, तुझको उठावा है मार पर आक्रमण करे, मानने के लेनो। ठीक है। हमने उसको नहीं बुलाया। अब बाबर ने आते ही आक्रमण किया। 21 अप्रैल 1526 को हुआ पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध। क्योंकि पानीपत के 3 युद्ध हुए, प्रथम युद्ध। गुरुजी पानीपत खटा है हरियाणा में भाई, कहां पर है? हरियाणा में। एक तरफ बाबर, कौन है? बाबर। और एक तरफ है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम था विक्रमजीत, विक्रमजीत, जो ग्वालियर का था शासक। कहां का था? ग्वालियर का शासक था। कहते हैं ना हुमायूं ने कोई नूर हीरो मिले हो, वो इन्हीं के परिवार से प्राप्त हुआ था। हुमायूं आगे आएगा, बाबर के पुत्रों के बारे में बताएंगे अभी कि बाबर के 4 पुत्र थे, एक बेटी थी, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, गुलबदन बेगम। ठीक है। हुमायूं की मम्मी को नाम महम बेगम। ठीक है। तो वो भी बात करेंगे अपने। पानीपत का युद्ध, 5वां आक्रमण। ठीक है। पानीपत है कट है हरियाणा में। एक तरफ बाबर, एक तरफ इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत ग्वालियर। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो युद्ध के मैदान में मारा गया वो कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को 2 बार राणा सांगा भी हराता है। 1517 में खातौली का युद्ध और 1518 में बाड़ी का युद्ध। खातौली बूंदी, बूंदी जिलों में, बूंदी जिले में। और बाड़ी, घर में छोटी बाड़ी लगाते हैं, कहाँ? छोटे जिले में लगाएंगे तो धौलपुर में बाड़ी का युद्ध हुआ था। और बाड़ी में भरता है बाबू महाराज का भी मेला। ठीक है। तो बाबर क्या कहता है अपनी आत्मकथा में, जिसका नाम था, तुर्की भाषा में लिखी थी उसने, तुर्की भाषा में आत्मकथा लिखी थी, तुजुक ए बाबरी,
तुजुक ए बाबरी, उसमें कहता है कि मन तो राणा सांगा बुलायो, मैं तो कौन बुलाया भाई तन, क्योंकि ये सिर्फ बाबर कहता है, बाकी कोई इतिहासकार इस मत का उल्लेख नहीं करता है। इस युद्ध में बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी मारा गया। प्रश्न आता है युद्ध के मैदान में मारा गया, युद्ध के मैदान में मारा गया, मैदान में मारा गया। तो कमेंट थारा देखने लग रही हूं, लेकिन मैं बात कौन कर सकूं थारू, क्योंकि समय कम है और ज्यादा पढ़ना है, हमें उनसे आगे निकलना है जो हमसे आगे चले गए हैं। ठीक है, तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध, 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध और 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। इब्राहिम लोदी यहां पर मारा गया। अब बाबर जीत गयो, जीतता ही अधिकार खड़ा कर लियो दिल्ली पर, खटाधिकार कर लियो भाई दिल्ली पर, खटाधिकार कर लियो आगरा पर। और बाबर ने इस युद्ध के बाद में काबुल में सिक्के चलवा दिए, सारा ने कह लियो जीतिए हो, मैं जी थे नौकरी लागोगा, लो मिठाई खाओ ऐस करो। तो इसने क्या चलाया, चांदी का सिक्का चलाया। क्या चलवायो, चांदी का सिक्का। और चांदी का सिक्का भी वो नाम के हो, शाहरुख, क्या नाम था, शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के बाबर ने कहां पर चलवाए थे, काबुल में चलवाए थे। और काबुल 1504 में बाबर जीतता है, और काबुल में ही है बाबर का मकबरा बना हुआ, बार बार याद करवा रहा हूं। ठीक है, अब यहां काबुल में चांदी का सिक्का चलाया, और शाहरुख, चांदी का सिक्का जिसका नाम शाहरुख था, और यहां पर वो उपाधि धारण करता है कलंदर की उपाधि। कौन सी उपाधि, कलंदर की उपाधि। पहला बादशाह की उपाधि धारण करियो, साथ छोड़ दी थी 1507 में मिर्जा की उपाधि का, और बाबर बादशाह बन गया था। बाबर के नाम से ही देख लो, याद कर लो, बादशाह की उपाधि धारण करता है, बादशाह की उपाधि धारण करता है। ठीक है, कलंदर का अर्थ होता है अपनी उदारता के कारण। उदारता क्यों, क्योंकि रुपया सिक्का बांटिया तो उदारता तो हुई। ठीक है, तो पानीपत का युद्ध हो गया। अब इनको याद कैसे करना है, भाभी बता दूं थन, पहले उसी को बता देते हैं। देखो, बाबर आया, बाबर विदेश में आयो, एक मेहमान हुआ, आपने घर में मेहमान आया, सारू पहला बिन के पानी पी लियो भाई, खानो खासियो के, खाना खा लिया, फिर चला गया खटे घरे और जाकर गया मर। मेहमान के लिए नहीं बोल रहा, बाबर के लिए बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखियो। ठीक है, बाबर आया था, बोलो, बाबर आया था, पानी पिया था, खाना खाया था, चला गया था घर, जाकर गया था मर। तो यहां बात कर रहे हैं बाबर की, अपने किसकी, बाबर की। तो पानीपत का युद्ध तो हुआ था 1526 में, खानवा का 1527 में, चंदेरी का 1528 में, और घाघरा का 1529 में, और 1530 में उसकी मृत्यु हुई। यहां एक बयाना का युद्ध भी होता है 1527 में, उसके बारे में भी जिक्र करते हैं। देखो अभी, अब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, तो उत्तर भारत में बाबर के सामने कोई शक्तिशाली व्यक्ति था, तो वो था राणा सांगा। तो राजस्थान का रणबांकुरा क्यों कम थोड़िया। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, राणा सांगा, राणा सांगा ने तो माफ ही कर दिया था एक बार इसको, और वही हमारी गलती थी। देखो, पहला युद्ध होता है बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध। गुरुजी बयाना कहाँ है, भरतपुर में है, बयाना भरतपुर में है, बयाना का दुर्ग भी भरतपुर जिले में है। और राजस्थान में सबसे पहले नील की खेती के अवशेष बयाना में मिले थे। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित बयाना में है, जिसे विजय मंदिरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर युद्ध हुआ 16 फरवरी 1527 में। कद हो 16 फरवरी 1527। देखो, एक तरफ बाबर युद्ध हार गया, दूसरे में राणा सांगा युद्ध जीत गया। पहला वाला युद्ध हुआ था पानीपत का बाबर का। कौन सा, पानीपत युद्ध को जीतने का प्रमुख कारण तुलगुमा पद्धति यानी तोपखाना, क्योंकि बाबर के कने दो प्रसिद्ध तोपचिया, एक गो नाम हो उस्ताद अली, यानी तोप चलाने का उस्ताद था मुस्तफा। आप याद कर लेना, तोप चलाने का उस्ताद था मुस्तफा। तो मुस्तफा अली और उस्ताद अली किसके दो प्रसिद्ध तोपची थे रे, बाबर का ठाकुर। ठीक है, तो ध्यान रखियो दोनों। यहां बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध होता है। बयाना के युद्ध में राणा सांगा जीत जे, बाबर भाई हार गयो। बाबर क्यों हारियो, क्योंकि दारू पीतो हो, या बोतल बातल कौन पीतो, क्वार्टर क्वार्टर ड्राम पीतो ड्राम, और दारू पीगा पड़ियो आराम पड़ियो। वापिस गयो सेनागन कह चलो राणा सांगा सागे युद्ध करनो है। सेना कह ना, आ राजस्थान वाला सागे मैं युद्ध कौन करना चालू तेरे सागे, क्यों बे तो हमारे साथ काच गोली खेले,
तेरो के भरोसो, तू दारू पीर फेर पड़ जाएगो। तो क्या हुआ कि बाबर ने 17 मार्च 1527 को 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ खानवा का। खानवा का युद्ध, जब भी आप खाना खाओ खानवा का युद्ध याद कर लेना, और जब पानी पियो तो पानीपत का युद्ध याद कर लेना, जब हल्दी खाओ तो हल्दी घाटी का युद्ध याद कर लेना। बार बार प्रयास करके देखो याद होता है कि नहीं होता। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ था रूपवास तहसील, रूपवास तहसील, गंभीरी नदी, गंभीरी नदी और भरतपुर जिले में, भरतपुर जिले में फतेहपुर सीकरी के नजदीक ही पड़ता है ये स्थान, रूपवास तहसील, गंभीरी नदी, फतेहपुर सीकरी, जहां शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। यहां एक तरफ बाबर और एक तरफ सांगा। सांगा ने युद्ध जरूर हारा था लेकिन दिल जीत लिया था। सांगा ने लिखा था पाती प्रवण। गुरुजी पाती प्रवण क्या हुआ है? युद्ध के अंदर सभी राजपूत जातियों को लिखा गया आमंत्रित पत्र जो है वो पाती प्रवण है। राणा सांगा का साथ देने के लिए राजस्थान से सारे लोग आ गया, कोई आप गए, जो इसको सामान मिला, जो बैट बॉल खेलने आ रहे थे चालो, गिल डंडा लेके चालो, कोई तो बाठा लेके चलेगा, बाबर को माथो फोड़ रहा है। ठीक है, तो बाबर देखने के लिए आ गए थे, यानी अपने को याद करना है कि कौन कौन साथ देने के लिए आए यहां पर। तो बात करते हैं अपने, देखो इस युद्ध में हार जरूर गया था सांगा लेकिन दिल जीत लिया था, उसकी बात करते हैं। देखो आमेर से आया था, आमेर से आया था साथ देने के लिए पृथ्वीराज, आमेर से पृथ्वीराज था, चंदेरी से मेदिनी राय, मेदिनी राय था। ठीक है, मारवाड़ से था मेदिनी राय, मारवाड़ से था गांगा। कौन था? गांगा, जिसने 4000 सैनिक भेजे और नेतृत्व तो मालदेव ने किया। तो युद्ध के मैदान में तो मालदेव आया था लेकिन सैनिक तो किसने भेजे थे? गांगा ने भेजे थे। गांगा है तो सांगा है, सांगा है तो गांगा है। ठीक है, उसके बाद बात करें इडर, इडर से आया था भारमल, भारमल। अफगान शासक था महमूद लोदी, अफगान शासक था महमूद लोदी, महमूद लोदी। और यहां बात करें मुस्लिम सेनापति था सांगा की सेना में, उसका नाम था हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती एक मुस्लिम सेनापति था। और उसके अलावा बात करते हैं अपने, सिरोही से था अखे राज, सिरोही से था अखे राज। उदय सिंह, उदय सिंह डूंगरपुर से था। बीकानेर से था कल्याणमल, कल्याणमल। एक था झाला अज्जा, झाला अज्जा जो था वो सादड़ी अजमेर का था, अजमेर का था। जब राणा सांगा घायल होता है तो उसका राज चिन्ह व मुकुट लेकर युद्ध करता है, वो व्यक्ति कौन है? तो ये बहुत सारे थे और भी है, तो राणा सांगा वाला वीडियो आप उसमें देख लेना। यहां बाबर, बाबर का मैं सैनिकांगन गयो, मैं क्यों थाना को नहीं मार पड़वा दूं अब की बार। बाबर ने कहा मैं ड्राम तोड़ दूंगा और शराब छोड़ दूंगा, क्योंकि गलत आदत है, सबने छोड़ देनी चाहिए। तो बाबर ने यहां पर मदिरा का त्याग किया। किसका त्याग किया? मदिरा का त्याग, मदिरा का त्याग करता है बाबर। और उसके बाद एक कर माफ करता है, तमगा कर। कौन सा कर? तमगा कर। तमगा कर क्या हुआ गुरुजी? मुस्लिम व्यक्तियों पर लगने वाला व्यापारिक कर। तमगा कर क्या था? एक व्यापारिक कर था, व्यापारिक कर जो मुसलमानों पर लगता था उसको बोलते थे तमगा कर। और यहां पर बाबर जिहाद का नारा देता है, जिहाद का नारा। जिहाद को मतलब क्या है? धर्म युद्ध, यानी ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है। जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। तो वो कौन से युद्ध में की थी? वो युद्ध था खानवा का युद्ध। ठीक है, तो बाबर ने एक बात कही है कि हिंदुस्तानी सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। मैं कहूं बाबर तू आज आ जा, तन बता दे क्या हम। इसीलिए तो कहते हैं हम आपस में लड़ बैठे तो इस देश को कौन संभालेगा, कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम वालों मेरा ये मतलब है, पूछो इस मिट्टी से क्या भाषा क्या इसका मजहब है। ये बात अगर बाबर ने कही तो हमारे अंदर भी ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे। ठीक है, इनको बाहर निकालेंगे ऐसे लोगों को। ठीक है, तो बाबर यहां पर आक्रमण करता है हिंदुस्तान पर, तो वो कहता है कि हिंदुस्तानी सैनिक लड़ना जानते हैं लेकिन मरना नहीं, सॉरी मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते। अब काड़ा आगे देख तू, छोरा पबजी का किंग हो रहा है। ठीक है,
तो किसके किंग हो रहे हैं? पबजी के। बाबर की आत्मकथा तो आगे बात करते हैं। 1528 में हुआ चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, क्योंकि चंदेरी से आया था ना मेदिनी राय, उसी को हराया था, मेदिनी राय को हराया, क्यों वो आयो साथ देन संगा को। इधर बाबर था, इधर जीत हार कौन गया? मेदिनी राय। कब हो गुरुजी युद्ध? जनवरी 28 जनवरी 1528 को। कई लूसेंट की किताब पढ़ा बात बोला गुरुजी 29 जनवरी ने हो, बाकी किताबों में 28 जनवरी दी हुई तो थे बा पढ़ लियो। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पर कि जो ये युद्ध हुआ चंदेरी का, इसमें बाबर ने राजपूतों के खून से, सॉरी राजपूतों के सिरों से, राजपूतों के सिरों से मीनार बनाई, मीनार बनाई, यानी राजपूतों की धड़ काट दी और इस प्रकार से इसने राजपूतों के सिरों से मीनार बना दी थी। ठीक है, और उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है यहां पर राजपूत महिलाओं ने जोहर किया था, राजपूत महिलाओं ने जोहर किया था, राजपूत महिलाओं ने जोहर किया था। बाबर एक अपने समय में एक चित्रकार का वर्णन करता है तुजु के बाबरी में, विजहाद, जिसको बोलते हैं पूर्व का राफेल, पूर्व का राफेल, फारसी चित्रकार था विजहाद, उसका वर्णन करता है बाबर। ठीक है, साथ साथ में एक्स्ट्रा एक दो चीज और भी बातें अपने नोट करते रहेंगे। फिर बात करते हैं यहां 1529 की। 1529 6 मई 1529 को युद्ध हुआ घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। और बाकी सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहां पर सारे नोट्स में भेज दूंगा। घाघरा के युद्ध में बाबर हो, बाबर हारा थोड़ी है बाद में, वो अंतिम युद्ध है बाबर को। यहां महमूद लोदी जो राणा सांगा की ओर से लड़ता है, और उसके बाद में यहां बंगाल का था नुसरत शाह, बंगाल का नुसरत शाह, और बाबर इस नुसरत शाह से संधि कर लेता है और इसके अंदर ये युद्ध हार जाते हैं, बाबर जीत जाता है। कहते हैं बाबर ने एक बार तैर कर गंगा नदी भी पार की थी, सॉरी बात थोड़ी है गंगा नदी पार करना, कहते हैं, मान लो आपने भी की है, किताबा में पूछने ला रही है तो ठीक है। तो घाघरा के युद्ध में इनको पराजित किया। अब बाबर का साम्राज्य पूछा जाए तो काबुल से पंजाब होते हुए बिहार तक और दक्षिण में ग्वालियर तक, क्योंकि ग्वालियर का विक्रमजीत मारा गया था ना, मैंने बताया था पहले युद्ध के अंदर, तो यह बाबर का साम्राज्य हो गया। बाबर दिल्ली में वास्तविक सत्ता की स्थापना कब करता है? 1527 में खानवा युद्ध के बाद में। दिल्ली में मुगल वंश की नींव कब रखता है? पानीपत के युद्ध के बाद में। यह प्रश्न ध्यान रखना। बाबर के पुत्रों के बारे में जिक्र करते हैं। पुत्र, एक का नाम कामरान, एक का नाम बड़ा बेड़ा हुमायूं, अस्करी, हिंदाल, बाबर का टाबरा है। एक पुत्री जिसका नाम था गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, और इसने लिखी है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। इसको अबुल फजल ने इंसान ए कामिल भी कहा है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ांगे कहानी पूरी। ठीक है, कामरान को राव जेतसी था जिसने हराया था इस कामरान को। वो बिट्ठू सुजा का ग्रंथ है ना एक, जिसमें 401 छंद है, बताना आप कौन सा ग्रंथ है वो, बिट्ठू सुजारा राव जेतसी रो छंद। ठीक है, अपने बात करते हैं यहां तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में लिखी थी बाबर ने? तुर्की भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। लेकिन इसका 3 बार तो अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। कितनी बार? 3 बार। पहली बार किया था श्रीमती A.S. बेवरीज ने। कद करियो गुरुजी 1905 में आरपीएससी एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद एक था लिडन और एंसिंकन, इनके द्वारा किया गया 1826 में, और एक था किंग इसके द्वारा। तो 3 बार अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है इस किताब का, 3 बार अंग्रेजी में अनुवाद, 3 बार अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तुर्की भाषा से, तो 4 बार फारसी में कर दियो। फारसी वाला का मैं थारू आगे जाऊंगा। 2 बार तो हुमायूं के समय हुआ। हुमायूं के समय एक था पायंदा खां, एक का नाम था जैन खां, इन दोनों ने किया। फिर आया अकबर। अकबर के समय अब्दुर रहीम खाने खाना,
जो जहांगीर का शिक्षक था उसने किया। और फिर शाहजहां के समय चौथी बार अब्बू मीर तालिब ऐसे करके एक नाम मिलेगा आपको, उसने किया। ठीक है, तो ये तो तुजुक बाबरी थी जिसमें बाबर ने वर्णन किया है। कहते हैं बाबर जो था उसका एक सेनापति था मीर बाकी। 1528 में अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है, यहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और बाबरी मस्जिद 1992 में ढह गई थी, तब यहां पर अब्राहम लिंकन आयोग का गठन किया गया था, अब्राहम लिंकन आयोग का गठन किया गया था। बाबर जो है एक कमल के बाग का वर्णन करता है, वो धौलपुर में था, खटो वो धौलपुर में। बाबर एक मुंबईयान पद्य शैली का जन्मदाता था, पद्य शैली का जन्मदाता था। बाबर ने गज ए बाबरी एक सड़क मापन की पद्धति तैयार की थी। बाबर एक नक्शबंदी सिलसिले के सूफी संत थे, उनका नाम था अब्दुल्ला अहरार, इनका अनुयायी था। ठीक है, तो लगभग मेरे द्वारा बाबर के बारे में जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में जानकारी दे दी गई है। बाकी जो चीजें हैं जो रह जाएगी वो अपने क्या है कि नोट्स बनाकर आपको मैं दे दूंगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि 30 मिनट के अंदर आपको इतनी जानकारी किसी ने ना तो दी है और ना ही दे पाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, बाबर का जन्म हुआ था वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी 1483 को। उमर शेख मिर्जा का पुत्र था। माता का नाम कुतरुक निगार खानम, तो दादी का नाम एहसान दौलत बेगम था। बाबर ने 1504 में काबुल जीता था, 1507 के अंदर बादशाह की उपाधि धारण की थी, 1511 के अंदर उसने समरकंद, बुखारा, खुरासान को जीता, 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में बयाना और खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 के अंदर उसका युद्ध हुआ था जिसका नाम था क्या है, घाघरा का युद्ध। और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 में और आगरा में मृत्यु हुई। तो इसे नूरे बाग, जिसे आराम बाग कहते हैं, वहां दफनाया गया और उसके बाद में यहां से इसको काबुल में दफनाया गया। बाबर जो है वो बाग लगाने का शौकीन था और बागों के चारों ओर एक दीवार बनाई जाती थी, फिर उनको सिंचाई के द्वारा उनको जल दिया जाता था। इस पद्धति का प्रयोग सर्वाधिक अकबर के समय हुआ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।